सपोर्ट रजिस्टर्ड एनजीओज फॉर नीड बेस्ड सर्विसेज। तो जब क्राइसिस का पीरियड होता है या किसी विकलांग आदमी को परेशानी का पीरियड होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या मेडिकल हो, उस वक्त एक सपोर्ट सिस्टम हो एनजीओज का जो आके उनकी मदद कर सकें। जिन विकलांग लोगों के पास फैमिलीज नहीं है या जो डेस्टिट्यूट हैं या अबैंडन हैं, उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस करने का ये फोरम बने। प्रमोट मेजर्स फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीडब्ल्यूडीज इन द इवेंट ऑफ पेरेंट एंड गार्डियंस डेथ and evolve procedures for appointment of guardians and trustees। तो नेशनल ट्रस्ट का एक इम्पोर्टेंट एक अहम फोकस जो रहा है वो पेरेंट्स और गार्डियंस रहे हैं कि डिसेबल्ड व्यक्ति मतलब विकलांग व्यक्ति अकेला ना रहे, उसके साथ उसकी मदद के लिए, उसकी तरफ से फैसले लेने के लिए कोई बड़ा या कोई एबल बॉडीड इंसान उसके साथ हो। And felicitate realization of equal opportunities, protection of rights and full participation। ये हम हर जगह सुनते आते हैं मगर हम सबको पता है कि ये एक्चुअली होता नहीं है। ऑब्वियस प्रॉब्लम्स क्या हैं इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक वेलफेयर और केयर बेस्ड अप्रोच के ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमारा फोकस अब राइट्स बेस्ड होना चाहिए। जैसे राजीव ने भी अभी बताया, पहले भी ये इशू डिस्कस हुआ डॉक्टर ढांडा के साथ, आई एम श्योर रत्ना भी इस पे बोलेंगी कि लीगल कैपेसिटी का रिकग्निशन नहीं है। जैसे राजीव अपने प्रेजेंटेशन में कह रहे थे कि यूएन कन्वेंशन में बहुत क्लियरली कहा गया है कि सब डिसेबल्ड, सब विकलांग लोगों को लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, पूरी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये एक्ट लीगल कैपेसिटी पर बिल्कुल साइलेंट है, अज्यूम करता है कि लीगल कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो गार्डियंस और पेरेंट्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड इसमें बिकॉज वेलफेयर बेस्ड है तो पीडब्ल्यूडी एक ऑब्जेक्ट है, विकलांग आदमी एक ऑब्जेक्ट है, एक इंडिविजुअल नहीं है जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, जो जिसकी अपनी क्षमताएं हैं। तो इसलिए उसकी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का अधिकार पेरेंट को है या गार्डियन को है। तो पावर जो है डिसीजन फैसले लेने का जो पावर है वो किसी और के हाथ में है, विकलांग व्यक्ति के हाथ में पूरी तरह नहीं है। और पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड है पीडब्ल्यूडीज का इस एक्ट में और इसके रेगुलेशन में, पार्टिसिपेशन बहुत कम है। नीड्स फोकस्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा राइट्स बेस्ड अप्रोच, कैपेसिटेटिंग अप्रोच होनी चाहिए कि हमें विकलांग व्यक्ति को कैपेसिटेट करना है कि वो अपनी जिंदगी पूरी तरह जी सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके। हमें उसके लिए ये सब करने के लिए सपोर्ट सिस्टम्स बनाने हैं। इंक्लूजन इन द फैमिली एंड कम्युनिटी, फैमिली एंड कम्युनिटीज के साथ काम करना है ताकि वो अपने विकलांग मेंबर्स से दूर ना हटे बल्कि उनके सपोर्ट में आके खड़े हों, उनको अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने के लिए उन्हें सपोर्ट दे सकें। फुल इंडिपेंडेंट लिविंग, रिहैबिलिटेशन और पार्टिसिपेशन पे फोकस होना चाहिए। एक्सरसाइज ऑफ लीगल कैपेसिटी, और अगर ऐसी सिचुएशंस हो जहां एक इंसान अगर अपनी लीगल कैपेसिटी पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो वी शुड क्रिएट सपोर्ट सिस्टम्स फॉर दैट विद सेफगार्ड्स इन इट। एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, ये चीजें जो बार बार आई थिंक हर प्रेजेंटेशन में निकल कर आई है। एंड ऑब्वियसली क्रिएशन ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड, बेसिकली नेशनल ट्रस्ट में अभी एक 100 करोड़ का कॉर्पस है जिसके इंटरेस्ट से वो अपने सारे प्रोग्राम्स चलाता है। उसे पीडब्ल्यूडीज मतलब विकलांग लोगों की फैमिलीज या उनके दोस्त